खड़ा हो गया। हाय फ्रेंड्स, आपने स्कूल में होने वाले कंपटीशन के बारे में सुना है? कौन सा कंपटीशन? हमने तो सुना ही नहीं। ओह, उस नोटिस बोर्ड पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। स्कूल ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास मोस्ट वैल्यूएबल टैलेंट है। विनर को 5000 दिरहम्स का प्राइज भी मिलेगा। मुझे लगता है कि मैं स्कूल में सबसे टैलेंटेड हूँ। लास्ट वीक मैंने नेशनल चेस कंपटीशन जीता था। चेस कंपटीशन? वाओ! मैं भी टैलेंटेड हूँ। मैंने लास्ट मंथ में साइंस प्रोजेक्ट में प्रेसिडेंट अवार्ड जीता था। प्रेसिडेंट अवार्ड? कूल! अरे ये तो कुछ भी नहीं। मैंने तो एक दिन में 100 बुक्स रीड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड? वाओ! मुझ में भी टैलेंट है। मैं हमेशा खुश रहने का रास्ता जानती हूँ। क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या तुमको $1000 का खजाना मिल गया है क्या? अरे आज तो $1000 काफी नहीं है। अगर आपको खुश रहना है तो आपको मिलियंस की जरूरत होगी। मेरे पिताजी कहते हैं कि मिलियंस ही काफी नहीं है। खुश रहने के लिए हमको 1 बिलियन की जरूरत है। फ्रेंड्स, मैंने पढ़ा है कि केवल अरिहंत और सिद्ध ही खुश रहते हैं और कोई नहीं। चलो तो हम अरिहंत भगवान से जाकर पता लगाते हैं कि वो कैसे खुश रहते हैं। हम अरिहंत भगवान की शिक्षा कहाँ पढ़ सकते हैं? अरिहंत भगवान तो अब यहाँ नहीं है, वो तो सिद्धांत में है। बट वी आर वेरी लकी। सिद्ध बनने से पहले उन्होंने हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस का रास्ता बताया, जो मैंने पाठशाला में सीखा। क्या तुम यह पाठशाला जाने के लिए पाठशाला जाते हो कि अरिहंत भगवान ने अल्टीमेट हैप्पीनेस कैसे प्राप्त की? हाँ, लेकिन मुझे चॉकलेट्स, वीडियो गेम्स और आईपैड पर वीडियो देखना बहुत पसंद है। ये चीजें मुझे खुशी देती हैं। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताओ, अगर आपके पेरेंट्स आपको चॉकलेट्स या आईपैड नहीं देते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती हूँ। मैं चीजें आपको फेंकने लगती हूँ। मैं उनसे तब तक बात नहीं करती जब तक वो मेरी जिद पूरी नहीं करते। लेकिन आप जानते हो ना कि ये सब करना अच्छा नहीं है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन जब मैं गुस्से में होती हूँ मैं कुछ नहीं सोच पाती। अच्छा, तो ये बताओ आपको किस चीज़ पे गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट होती है? ऑफ कोर्स, अपनी को तब गुस्सा आता है जब उसकी पसंद की चीजें उसको नहीं मिलती है। आई अग्री विद दैट। मैं उसकी सिस्टर ही हूँ। मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं और मैं उसके लिए पागल नहीं होती। तो क्या ऐसे ये साबित नहीं होता कि चॉकलेट्स के प्रति आपका प्यार आपको गुस्सा दिलाता है और आपको परेशान करता है? हाँ, आप सही कह रही हो, ऐसा ही होता है। अगर इन चीज़ों के प्रति आपका प्यार आपको गुस्सा दिलाता है, आप अपने पेरेंट्स पर गुस्सा क्यों करती हो, जबकि वो आपको वो सब ला के देते हैं जो आपको चाहिए? लेकिन जब मैं गुस्से में होती हूँ मैं कुछ नहीं सोच पाती। इसका मतलब है चीजों के प्रति हमारा प्यार हमें क्रेजी बना देता है, और इस क्रेजीनेस में हम कोई भी काम करने से पहले सोचते नहीं। अंत में वही कर बैठते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है कि वह सही नहीं है। जब हम सब बड़े हो जाएंगे और हमारे पास मिलियंस एंड बिलियंस दिरहम्स आ जाएंगे, तब तो हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी ना? नहीं, वे ऐसे खत्म नहीं होती। चलो मैं आपको एक राजा की स्टोरी सुनाता हूँ जिसके पास 6 खंड का वैभव था। That means he practically owned the entire world. लगभग 40,000 वर्ष पहले एक राजा था जो खुश रहने के लिए पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता था। इसलिए उसने हजारों सालों तक युद्ध किया। अंत में उसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली। उनका नाम सुबोध चक्रवर्ती था।
पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने के बाद वह अपने सोने से बने महल में वापस आ गए। इतिहास में उसके जैसा धन वैभव किसी के पास नहीं था। हजारों स्वर्ग गति के देव 24 घंटे उनकी सेवा करते थे। उनका पुण्य इतना था, उनके पास साल के हर दिन के लिए 365 रसोइया होते थे। एक दिन सुभोम चक्रवर्ती अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे। तभी अचानक एक व्यंतर जाति का देव परशुराम वहां एक व्यापारी के भेष में आया। वह राजा का पिछले जन्म का शत्रु था। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमें बताइए व्यापारी, आप यहाँ क्यों आए हैं? महाराज, मैं आपके लिए एक अनोखा फल लाया हूँ। ऐसा फल आपने कभी नहीं खाया होगा। मुझे एक पेश किया जाए। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट फल है। ये बताइए कि आपको कहाँ से मिला? महाराज, मैं लवन समुद्र की दूसरी ओर रहता हूँ। यदि आप मेरे साथ मेरे गांव आएंगे तो आपको ऐसे और भी फल खाने को मिलेंगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि चक्रवर्ती से ज्यादा अच्छा भोजन किसी के पास नहीं होता। मुझे लगता है कि राजा को नहीं जाना चाहिए। अरे, और मुझे लगता है कि अगर राजा अकेले चले गए तो उनकी 96,000 रानियां और हजारों बच्चे इस मीठे फल का स्वाद नहीं ले पाएंगे। मुझे तो लगता है कि राजा को पूरे परिवार समेत जाना चाहिए। उस बड़े महासागर को आज तक कोई नहीं पार कर सका है। मुझे नहीं लगता है कि राजा को जाना चाहिए। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हमें आज ही लवन समुद्र पार करना है, आज ही ये फल खाना है। पर अजीब बात है, हमारे राजा ने पूरी दुनिया पर विजय की और हजारों युद्ध लड़े, पर इस मीठे फल के स्वाद के सामने उनको उनकी सारी बहुमूल्य चीजों में से एक भी चीज खुशी नहीं दे पा रही है। अजीब बात है। मैं नहीं सुनना चाहता। सेनापति, हमारी सबसे बड़ी चक्र रत्न नाव निकाली जाए। हम पूरे परिवार के साथ आज ही लवन समुद्र को पार करेंगे। अब केवल राजा ही नहीं, उनका पूरा परिवार आने वाला है। मैं सबको एक साथ डुबो दूंगा। राजा और उनका पूरा परिवार एक बड़ी सी नाव पर सवार हो गए। विशाल महासागर के बीच में खुशी से जा रहे थे कि तब अचानक से परशुराम ने अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करके समुद्र की लहरों को बड़ा कर दिया और समुद्र में एक बड़ा तूफान आ गया। पूरी नाव डगमगाने लगी। व्यापारी, आज तक इतना खतरनाक तूफान मैंने कभी नहीं देखा। मुझे इससे बचने का उपाय बताओ। बचाओ, बचाओ। महाराज, महाराज, महाराज,
फंस चुके हैं और यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। कोई ना कोई उपाय तो होगा। महाराज एक उपाय है पर कठिन है। मुझे बताओ, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। महाराज आपको पानी पर महानमोकार मंत्र लिखकर पैरों से मिटाना होगा। यही अरे एक उपाय है। नहीं, ऐसा अनर्थ मैं नहीं कर सकता। नौकार मंत्र तो महामंत्र है, ऐसा अभिनय मैं नहीं करूंगा। कोई और उपाय बताओ। मैं जानता हूँ महाराज, पर इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। अच्छा, अगर मैंने ये सब नहीं किया तो ये अपार धन वैभव, ये परिवार, इन सब का क्या होगा? इन्हें कौन भोगेगा? शुभोम चक्रवर्ती अपने परिवार और धन वैभव के प्रति अपने प्यार में इतना डूब गया था कि उसने यह सोचा ही नहीं कि ऐसा करना महापाप है। शुभोम चक्रवर्ती ने अजनबी पर भरोसा किया और महान नमोकार मंत्र को अपने पैरों से मिटा दिया। जिस क्षण उसने ऐसा किया, उनका पूरा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो गया और नाव डूबने लगी। महाराज लगता है आप मुझे नहीं पहचान पाए। मैं आपका रसोइया हुआ करता था। एक बार मैंने आपको आपकी पसंदीदा खीर बनाकर खिलाई, लेकिन वह थोड़ी गर्म थी। आपने सिपाहियों से कहकर वह मुझ पे गिरा दी और क्रोधवश मेरी मृत्यु हो गई और परिणाम स्वरूप मैं व्यंकर जाति का जीव बन गया और आज मैं आपका वध करने आया हूँ। बचाओ 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 शुभोम चक्रवर्ती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, पर वह खुद को और नाव पर सवार किसी को भी नहीं बचा सका। उस दिन शुभोम चक्रवर्ती की मृत्यु हो गई और वह 7वें नरक में चले गए। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग सोचते हो कि शुभोम चक्रवर्ती हैप्पी, स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे? नहीं, he was not happy, smart और इंटेलिजेंट। ऐसा क्यों है? उन्होंने तो पूरी दुनिया को जीत लिया था। वो तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, तो उनको तो खुश होना चाहिए था। नहीं, पर वे खुश नहीं थे क्योंकि उनके पास बहुत सारी डिजायर्स थी। जब हम एक डिजायर पूरी करते हैं, दूसरी सामने आ ही जाती है। वे कभी खत्म नहीं होती। चाहे हमारे पास कितनी भी चीजें हो, कितना भी पैसा हो, अगर डिजायर और अटैचमेंट हो तो कभी खुश नहीं रह सकते। Desires make us upset and disturb the peace of our mind. चीजों के प्रति हम परेशान किसी और की वजह से नहीं होते, बल्कि हमारी चीजों के प्रति अटैचमेंट और इच्छाएं हमें परेशान करती हैं। डिजायर्स के पीछे भागना हमें एक शुभोम चक्रवर्ती जैसा बना देगा। शुभोम चक्रवर्ती जैसा कौन बनना चाहता है? कोई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने नोटिस बोर्ड देखा? There's going to be a competition on who's got the most valuable talent. Last week मैंने नेशनल चेस कंपटीशन जीता था, but I don't have the most valuable talent. Last month मैंने साइंस प्रोजेक्ट में प्रेसिडेंट अवार्ड जीता था, but I don't have the most valuable talent. मैंने तो एक दिन में 100 बुक्स रीड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, but I don't have the most valuable talent. तो फिर टैलेंट किसमें है? एक चलने वाले इन बच्चों में। अरिहंत भगवान द्वारा बताया गया ज्ञान, यही उनका टैलेंट है।
इतना खतरनाक मंजर हमने देखा है कि 6 खंड का आधिपत्य जिसके पास है वह भी अनाप शनाप इच्छाओं के चक्कर में अपनी भी लुटिया डुबो दी, परिवार को भी ले डूबा। और इतना बड़ा क्रूज था, मैं समझता हूँ चक्रवर्ती के कटक में से और भी 100-200 साथ में चले होंगे। चलो 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 चलो। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हम कषायों को, इच्छाओं को कैसे जीत सकते हैं, और उसका समाधान भी उन्हीं बच्चों ने दे दिया है जिस संकल्प से उन्होंने कहा कि हम सब पाठशाला जाएंगे। इच्छाओं का अभाव करने का सबसे सरल उपाय है रेगुलर पाठशाला। वहाँ हम जिनवाणी पढ़ेंगे और जिनवाणी से हमारी इच्छाओं का अभाव होगा। बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं हमेशा इस तरह से अपने ही पुराणों से, अपनी ही कथाओं से हम अपना जीवन निर्माण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।